जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। हमेशा नरक में कौन गिरता है? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। तो युधिष्ठिर उत्तर देती हैं कि हमेशा नरक में कौन गिरता है। सुनिए, दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो गया। तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाया और उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है? युधिष्ठिर ने कहा, आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे, निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है, वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि एक दृष्टि में दुर्योधन को जलाकर राख कर देती, किंतु विदुर जी ने ऐसा नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेकपूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष बाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने बाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो दुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिला है उतने से वह संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे, तुम सब कुछ सहन कर सकोगे, संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतुष्ट किया और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को ना तो दुख हुआ और ना ही ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना हो तो कम खाओ, गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सहन कर लो। उस समय ऐसा मान लो कि यह निंदक मुझे गहरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना भी नहीं पचता और वह कपट रखते हैं। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु की मर्जी है, प्रभु का कोई संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं, मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। भगवान कहते हैं, विदुर भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है,
किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखे वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश न हो सकेगा। इसलिए विदुर जी को वह स्थान छोड़ने पर प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, किंतु विदुर जी समझ बूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहाँ छोड़ गए। विदुर जी अपने धनुष बाण भी वहाँ छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो वाणी से लड़ो। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।